Dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of social science for standard 8. Okay, and today we are going to start a new chapter, chapter number 7, that is the following the Mahatma part 1. Okay, so in this standard you will learn two part of the following Mahatma part 1 and part 2 is chapter number 10. Following the Mahatma part 2 we will discuss on later. Okay, so let's start with this chapter, chapter number 7. The first person whom we recognize as a बापू. बाकी बापू को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं. बापू कौन है? फादर ऑफ आवर नेशन. ओके, महात्मा गांधी इज नन अदर देन द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एवर. एंड मोहनदास करमचंद गांधी वो गए थे साउथ अफ्रीका. किसके लिए? लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए. वो बैरिस्टर की डिग्री लेना चाहते थे. तो वहाँ पे क्या हुआ? वाइट्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, ओके, वो ब्लैक नेटिव जो थे साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर अपना रोप जमाते थे. ओके, और जो वाइट के कंपेयर में इंडियंस को भी बहुत कम राइट्स मिलते थे. सो गांधी जी ने उसके अगेंस्ट क्या स्टार्ट की? प्रोटेस्ट स्टार्ट की. उसको ऐसा लगा कि इंसल्ट और इनजस्टिस के लिए उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट की. और उसने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट की वो कौन सी प्रोटेस्ट थी? कैसी थी? नॉन वायलेंस वाली प्रोटेस्ट थी. और एक वो ट्रूथ के पाथ में गए थे. तो उसके अगेंस्ट उसने इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट की, जिसका नेम रखा उसने सत्याग्रह, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह. ओके, देन ए थिंग्स टू नो. सॉरी. गांधी जी जब दुर्बन कोर्ट में गए थे साउथ अफ्रीका में, तो जज ने उसको पगड़ी उतारने का ऑर्डर किया. तो गांधी जी ने क्या किया? पगड़ी नहीं उतारी, बट उसने कोर्ट को ही लीव कर दिया. सो इस तरीके से दैट्स हाउ ही अपहेल्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट. और ही वॉज अप्रिशिएटेड, अपलोडेड यानी क्लैपिंग से उसको अप्रिशिएट किया गया. वहाँ पे जितने भी इंडियन बैठे थे सब ने उसको अप्रिशिएट किया. The struggle from freedom initiated in South Africa under the leadership of Gandhi ji. Indians suffered a lot during the struggle, but they never responded with violence. At the end, the struggle became successful and popular. At the end, struggle जो थी वो पॉपुलर बन गई, इंटरनेशनली भी पॉपुलर बन गई. सो गांधी जी का फुल फॉर्म है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका बर्थ डेट है 2 अक्टूबर 1869. बर्थ प्लेस पोरबंदर है. मदर पुतलीबाई, वाइफ कस्तूरबा. स्पिरिचुअल मेंटर है वो है श्रीमद राजचंद्र. पॉलिटिकल मेंटर है गोपाल कृष्ण गोखले. ऑटोबायोग्राफी जो आपको रीड करनी हो तो उसकी बुक का नेम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. डेथ है, गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को. समाधि, गांधी जी की समाधि राजघाट दिल्ली में है. ओके, फिर नेक्स्ट है ये पिक्चर देखो. ये जो पिक्चर है वो है इंडियन नेशनल इंडियन कांग्रेस. जो फाउंडर, ये सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं. दुर्बन साउथ अफ्रीका 1895 को जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ना, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी, जिसमें इंडियन मेंबर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, जिसने नेशनल इंडियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था. और यहाँ पे लुक एट दिस मैन, दिस इज अ गांधी जी. ओके, चलो नेक्स्ट है. आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1950 एट द एज ऑफ 46. गांधी जी ने फेम मिला, रिस्पेक्ट मिली ये सक्सेस की वजह से. ओके, और वो गांधी जी ही वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम एट अपोलो पोर्ट. जब वो इंडिया रिटर्न आ रहे थे तो मुंबई के अपोलो पोर्ट में उसको बहुत बड़ा वेलकम मिला था. तब वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले भी आए थे, जिसने गांधी जी को इंडिया की टूर करने के लिए सजेस्ट किया था. सो इंडिया की टूर के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम इस्टेब्लिश किया. कहाँ पे? कोचरब, अहमदाबाद में. गुजरात के अहमदाबाद के सत्याग्रह आश्रम 25 में 1915 को इस्टेब्लिश किया. उसके 2 साल बाद तुरंत ही उससे साबरमती आश्रम को साबरमती रिवर के किनारे शिफ्ट कर दिया. ओके, फिर आता है नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह 1970. चंपारण सत्याग्रह 1970. सो चंपारण एक बिहार का प्लेस है जो नेपाल के पास आया, फुटिल ऑफ हिमालयाज में. वो फेमस था प्लांटेशन के लिए. यूरोपियन लैंडलॉर्ड फोर्स द फार्मर टू प्रोड्यूस इंडिगो 320 पोर्शन ऑफ देयर लैंड एंड सेल इट एट लोअर रेट ऑफ द
On the request of Rajkumar Shukla, Gandhiji decided about the issue, but before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate Champaran to leave the district with immediate effect. Gandhiji ignored this notice. गांधी जी ने ये नोटिस इग्नोर कर दी और गांधी जी ने एक फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसकी एक लिस्ट बनाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सेंड कर दी। फिर गांधी जी ने मोतीहरी विलेज, चंपारण का जो मोतीहरी विलेज था वहाँ पे वो रहे और उसको इनजस्टिस के अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट की। अल्टीमेटली चंपारण सत्याग्रह जो था वो इंडिगो सत्याग्रह से के नाम से भी जाना गया और ऑल ओवर इंडिया में क्या हुआ, उसने अटेंशन कैप्चर की ये सत्याग्रह ने। फिर बहुत सारे सत्याग्रह हुए उसके बाद। सो उसमें से हम देखेंगे आज रोवलेट सत्याग्रह एंड खेड़ा सत्याग्रह। सो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस टाइम पे 1917 में ड्रोट हुआ था। ड्रोट यानी सूखा पड़ा था जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स को हटाने की जगह पे वो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर के पास। तो गांधी जी ने फार्मर के साथ मिल के सो गांधी जी की लीडरशिप के अंदर फार्मर ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया और गांधी जी ने फार्मर को बोला कि वो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट उसकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भी अपनी लॉ की प्रैक्टिस को छोड़ के ये प्रोटेस्ट में जुड़ गए थे। तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा कि अगर पुअर फार्मर के टैक्स को अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो जो फार्मर रिचर है वो रेगुलर टैक्स पे करेंगे। ऐसी जो एक लेटर था वो कलेक्टर को भेजा। कलेक्टर ने वो लेटर को क्या किया, पास कर दिया। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल रही। ये मूवमेंट जहाँ की इतनी भी सक्सेसफुल नहीं थी पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी क्योंकि ये मूवमेंट में फार्मर्स थे वो करेजियस बने थे, फियरलेस बने थे और अवेयर थे। और वन मोर थिंग कि उसके साथ साथ गांधी जी को एक कमिटेड लीडर मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे। चलो फिर है रोवलेट एक्ट और रोवलेट सत्याग्रह। सो इंग्लैंड जो था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो जीत गया था। तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने कंट्रोल करना चाहा सब जगह पे, सब एक्टिविटीज़ पे, प्रोटेस्ट पे, सत्याग्रह पे, सब में क्या किया, सब पे उन लोगों ने रोप जमा दिया ब्रिटिशर ने। तो रोवलेट एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी थी कि कोई भी वारंट के बिना किसी को भी अरेस्ट कर दिया जाए, प्रेस को कंट्रोल करिए, विदाउट ट्रायल जेल को डिटेंशन बढ़ाया जाए। तो ये जो था वो गांधी जी को क्या लगा कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल एक्सप्रेशन और स्पीच के अपोज में है, उसको वायलेंस क्रिएट करेगा। सो गांधी जी ने प्रोटेस्ट की ये एक्ट के अपोज में और वो एक्ट का नेम रखा ब्लैक एक्ट। सो गांधी जी ने सत्याग्रह किया ये एक्ट, ये रोवलेट एक्ट के अपोज में जाके उस लोगों ने रोवलेट सत्याग्रह किया ब्रिटिशर के सामने। बड़ी बड़ी सिटीज़ में रैलीज निकाली, स्ट्राइक्स किया थ्रू आउट द कंट्री। और ब्रिटिशर ये जो मूवमेंट थी उसको वो क्या करना चाहते थे, कर्ब यानी कि कंट्रोल में करना चाहते थे। ये मूवमेंट को वो कंट्रोल में करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट हुआ जलियांवाला बाग मस्करे। तो जलियांवाला बाग मस्करे वी विल डिस्कस ऑन लेटर इन नेक्स्ट लेक्चर। सो यू विल read these topics at your home. So we will meet again in next lecture. Till then, goodbye and take care.